हेलो गाइस, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत, अभिनंदन है। रिमूवल में, ट्रांसफॉर्मेशन के रिमूवल में हम जो पिछले क्लासेस में हमने चर्चा की कि हु का रिमूवल कैसे करते हैं, उसके पहले के वीडियो में हमने टू के रिमूवल पर भी बात की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारा टू का रिमूवल भी देख सकते हैं, हमारा हु का रिमूवल भी देख सकते हैं, और रिमूवल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दो आप पहले क्लासेस को आप देख सकते हैं। आप हमारे जाइए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, हमारे चैनल पर जाना होगा, बेल आइकन भी दबाना ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिलता रहे और आपका प्यार मिलता रहे। रिमूवल में हम अगला टॉपिक लाए हैं, रिमूवल ऑफ एज सून एज। हम बात करते हैं एज सून एज क्या है। एज सून एज एक एडवर्ब है। एज सून एज का अर्थ होता है ज्यों ही। एज सून एज एक सेंटेंस में तब यूज होता है जब एक क्रिया समाप्त हुई नहीं कि दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। यानी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ एज सून एज, कि हम एज सून एज का यूज कहां करते हैं। तो एज सून एज का यूज हम वहां करते हैं जब एक क्रिया समाप्त नहीं हुई कि दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, वहीं पर हम एज सून एज का यूज करते हैं। मोस्टली ये ध्यान रखिए कि एज सून एज जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट या फ्यूचर में हम इसका यूज नहीं कर सकते, ना ही पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं, ना पास्ट के हम कर सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं। मोस्टली इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट या समटाइम्स पास्ट परफेक्ट में होता है। यानी हमें यूज क्या करना है, तो एज सून एज हमेशा पास्ट टेंस में यूज करना है। मैंने कहा एज सून एज एक वाक्य में सबसे पहले आता है और ये हमेशा दो वाक्यों के साथ होता है। तो ये पहले वाक्य के पहले आएगा और ये पास्ट में आएगा जब एक काम समाप्त नहीं हुआ और दूसरा काम शुरू हो जाता है, तभी वहां हम एज सून एज का यूज करते हैं। तो एज सून एज आपका आया सेंटेंस में, जैसे मैंने कहा हमेशा दो सेंटेंसेस में होता है, तो दो सेंटेंसेस में आया। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, फिर कामा लगा होगा, फिर दूसरा सेंटेंस, और दोनों सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना होगा, दोनों सेंटेंसेस किस में होना चाहिए, दोनों सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। एज सून एज का जब हम यूज करने जा रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि दोनों सेंटेंसेस किस में होना चाहिए, दोनों सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। जब ये पास्ट में होता है, क्योंकि पास्ट में इसका यूज करते हैं, तो ये हमेशा पहले वाक्य के पहले होता है। यानी जो पहला वाक्य लिखा होगा उसके हम पहले यूज करेंगे। ध्यान क्या देना है, अक्सर ये सेंटेंस हमसे निगेटिव बनाने के लिए कहा जाता है। यानी कहा जाएगा कि चेंज इनटू निगेटिव, आप इसे निगेटिव में बदल दीजिए। तो आप निगेटिव में बदलेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइए। जब आपके पास एज सून एज आया है और आपसे कहा रहा है निगेटिव में बदले, तो कंफ्यूज मत होइए। एज सून एज को आप चेंज कर दीजिए नो सूनर में। किसमें बदल देंगे, नो सूनर। इसे आप नो सूनर में बदल देंगे तो आपका सेंटेंस निगेटिव में हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत सारी बातें याद रखनी होगी, क्योंकि ये आपके हर कंपटीशन एग्जाम में ये करेक्शन में पूछा जाता है, चेंजिंग में पूछा जाता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ एज सून एज। हम एज सून एज को जब निगेटिव में बदलेंगे तो हम वहां नो सूनर कर देंगे। सिर्फ नो सूनर, सेंटेंस नो लग गया ना, तो ऑलरेडी क्या बन जाता है, निगेटिव में। अब हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ बातें हमारी सिंटैक्स के जरिए देखिए सेंटेंस ऐसे लिखा होगा एज सून एज, फिर यहां सब्जेक्ट क्रिया मोस्टली सेकंड फॉर्म होगी, फिर आगे कुछ लिखा होगा, यहां कामा लिखा है, फिर यहां सब्जेक्ट और अब आपका यहां सेकंड फॉर्म, आगे कुछ लिखा होगा। यानी ये सेंटेंस की स्थिति होगी। आपसे कहा जा रहा है कि चेंज इनटू निगेटिव, तो आप जब निगेटिव कहा जा रहा है एज सून एज को, तो मैंने कहा एज सून एज को किस में बदल देंगे आप, नो सूनर में। तो आपने लिखा, जहां बदलते हैं वहीं लिख देते हैं नो सूनर। हमने लिख दिया नो सूनर, एज सून एज को बदलकर नो सूनर में। अब विशेष ध्यान क्या रखना है, आप देख रहे हैं कि एज सून एज के बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है।
जबकि नो सूनर के तुरंत बाद डिड का यूज होता है। यानी यू हैव टू, अगर पास्ट में है, इंडेफिनिट में है तो डिड, अगर परफेक्ट में है तो हैड लगा देंगे। ये ध्यान रखिएगा, हैड लगा हुआ। तो अगर वो तो आपका सेंटेंस बता देगा, अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ हैड लग जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन यहाँ किस की बात करें तो नो सूनर में बदले डिड लगाएंगे। अब यही गलती करके सेंटेंस में दिया जाता है कि एज सून एज के बाद सब्जेक्ट, नो सूनर के तुरंत बाद डिड, डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ये क्रिया अब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी, लेकिन अगर हैड होगा तो थर्ड फॉर्म में रहेगा। यहां हमने फर्स्ट, ये जो कामा है आगे में, क्या ये कामा है, इस कामा को हम दैन में चेंज कर देते हैं। किसमें? दैन में। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं दैट लिखा होता है, कहीं कहीं देन लिखा होता है, बट दे आर रॉन्ग, वे गलत हैं। और यही करेक्शन में आपको देखना है कि इस कामा को हमें किसमें चेंज करना है? दैन में। किसमें? दैन में। अगर वहां करेक्शन में आया है सेंटेंस और वहां दैन ना लिखकर वहां देन लिखा है तो गलत है, दैट लिखा है तो भी गलत है। यानी देन या दैट को हटाकर आप किसमें बदल देंगे? दैन में चेंज कर देंगे। और ये जो सेंटेंस है आपका, ये ऐसे ही उतर आना है इसको, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो बाद वाला सेंटेंस है उसमें हमें कोई नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्या करना है? सबसे पहले एज सून एज को नो सूनर में बदलना है। एज सून एज के बाद सब्जेक्ट है, नो सूनर के बाद डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म में। ये जो कामा है इसको हम किसमें चेंज कर देंगे? देन में। मैंने कहा यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ देन, क्योंकि समटाइम्स अगर करेक्शन आया है वहां देन और दैट लिखा होता है, यू हैव टू रिमूव द एंड दैट एंड यू हैव टू यूज देन, वहां पर आपको देन का यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस आपका निगेटिव में बन जाएगा। जैसे आया एज सून एज ही ओपनड द gate, as soon as he opened the gate the father came, the father came। ये सेंटेंस आया, ये सेंटेंस लिखा हुआ था। अब हमें इसको निगेटिव में बदलना है। हमने क्या किया? इसको बदल दिया नो सूनर, हमने लिखा नो सूनर। क्या आ रहा है? डिड आएगा, यहाँ ओपनड है तो हमें पहले क्या लिखना है? डिड। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? ही। ओपनड का क्या हो जाएगा? ओपन द गेट, हमने लिखा गेट। अब यहां कामा को किसमें बदलना है? देन द फादर केम, देन द फादर केम। यानी इस तरह हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? निगेटिव। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है एज सून एज ही रीच्ड विलेज, यह कामा, इट began to rain, ये सेंटेंस लिखा हुआ था, कहा गया निगेटिव में बदलिए। तो आपने लिखा नो सूनर, यहां क्या आएगा? डिड। ही रीच्ड का क्या हो जाएगा? रीच। विलेज, यहां क्या आ जाएगा? देन। फिर कह रहा है पूरा सेंटेंस ऐसे उतार दो, इट began to rain। तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव से निगेटिव में बदल जाएगा। आई थिंक अगर एज सून एज आता है तो आप उसे निगेटिव में चेंज कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, निगेटिव में कहा जाए तो नॉट नहीं लगाना, आप एज सून एज को नो सून में बदल दिएगा, डिड इसके बाद दे दीजिएगा, सारे रूल वही फॉलो कीजिए, कामा को देन में चेंज कर दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका निगेटिव में बदल जाएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा इसे। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पे बात करते हैं। अगला स्टेप भी देखो, आप वेरी केयरफुल हो। इसका अर्थ क्या होता है? ज्यों ही, और कामा का अर्थ होता है त्यों ही। ठीक है, और नो सूनर का अर्थ होता है ना था, और देन का अर्थ होता है कि। यानी ज्यों ही वह गांव पहुंचा त्यों ही बारिश होने लगी, वह गांव पहुंचा ही ना था कि बारिश होने लगी। अब अगर सेंटेंस में नो सूनर पहले लिखा हो, यानी क्या लिखा हो? नो सूनर लिखा हो, और आपसे कहा जाए, दो सेंटेंसेस यहां देन लिखा हो, और आपसे कहा जाए चेंज इनटू अफर्मेटिव, इसे आप अफर्मेटिव में बदल दो, तो भैया उसी को करना है। क्या करेंगे? नो सूनर को आप बदल देंगे एज सून एज में, और इस काम देन को किस में बदल देंगे? कामा में। ठीक है, कैसे? ध्यान दो, ऐसे लिखा होगा, नो सूनर लिखा होगा, फिर यहां डिड लिखा होगा,
फिर यहाँ सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखा होगा, फिर यहाँ देन लिखा होगा, देन के बाद सब्जेक्ट, यहाँ क्रिया सेकंड फॉर्म में लिखी होगी, ये स्थिति सेंटेंस की होगी। आपसे कहा जा रहा है इसे अफर्मेटिव में बदल दो, तो नो सूनर को आप किसमें बदल देंगे, एज सून एज में, किसमें बदल देंगे, एज में। अब यहाँ डिड गायब हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, यहाँ आपने सब्जेक्ट लिखा और ये यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में। ये देन हटकर क्या लग जाएगा, कामा, दूसरा सेंटेंस वैसे ही उतर आएगा। यानी आपको इसे लिखा है नो सूनर डिड ही रेज हिज गन देन द बर्ड्स फ्लू अवे। फ्लू अवे ये लिखा हुआ था कि नो सूनर डिड ही रेज हिज गन देन द बर्ड्स फ्लू अवे। अभी कहा गया इसको अफर्मेटिव में चेंज करिए, तो नो सूनर को किसमें बदल दे रहे हैं, एज सून एज में। आपने लिखा एज सून एज ही, यानी ये आएगा, डिड गायब हो जाएगा, ये रेज का रेज्ड हो जाएगा, हिज गन हो जाएगा, और आप देन को किसमें बदल देंगे, कामा में, द बर्ड्स फ्लू अवे, यानी दूसरे सेंटेंस को आपको कुछ नहीं करना है, वैसे उतर आएगा। तो इस तरह सेंटेंस आपका क्या है, अगर एज सून एज दिया है, निगेटिव में कर रहा है तो नो सूनर बदल दो, कामा को देन बदल दो। अगर नो सूनर दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इसे अफर्मेटिव में चेंज कर दो, तो नो सूनर को आप एज सून एज में बदल दीजिएगा, देन को आप कामा में चेंज कर दीजिएगा। बस ध्यान ये रखना होगा, एज सून एज के बाद सब्जेक्ट आता है, नो सूनर के साथ डिड आता है, तो इसके प्रति आप थोड़ा केयरफुल होंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाते समय। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एज सून एज का रिमूवल भी आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सेंटेंस में ओनली आ जाता है, ठीक है, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, ओनली आ जाए, तो हम ओनली का रिमूवल कैसे करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिमूवल ऑफ ओनली, अगर सेंटेंस में ओनली आता है, ओनली एक एडवर्ब है। ओनली क्या है, ओनली एक एडवर्ब है, और जब ओनली आपको रिमूवल के लिए आएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ओनली जब वाक्य में सबसे पहले लिखा होगा, यानी किसी सेंटेंस में ओनली पहले लिखा है, देन वी हैव टू रिमूव इट, तभी हमें इसको रिमूव करना है। तो जब ओनली सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है, एट दैट टाइम ओनली मॉडिफाई द होल सेंटेंस, उस समय ओनली पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो अगर ओनली लिखा है, एक सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है, ये आपसे कहा जाएगा चेंज इनटू नेगेटिव, यानी ये भी क्या कहा जाएगा, आप इसे नेगेटिव में बदल दो। तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसान, बहुत ही एक आसान ट्रिक है। ओनली जब एक सेंटेंस में पहले लिखा हो, पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा हो, आपसे कहा जाए नेगेटिव बदलने के लिए, तो आप इसे बदल देंगे नन बट में। किसमें चेंज कर देंगे, नन बट में। बाकी सेंटेंस आप वैसे ही लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी अगर सेंटेंस में ओनली आता है, वाक्य में पहले लिखा हुआ है, आपसे कहा जा रहा है नेगेटिव में बदलिए, तो आप ओनली को किसमें चेंज कर देंगे, नन बट में। जैसे लिखा हुआ है, ओनली आई कैन डू इट, ये सेंटेंस है, कहा गया इसे नेगेटिव में बदल दो। ओनली मतलब होता है केवल। अब हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया नन बट आई कैन डू इट। इसका अर्थ होता है सिवाय मेरे कोई अन्य, इसका सिवाय, इसका अन्य, यानी सिवाय मेरे कोई यह काम ये नहीं कर सकता है, यानी केवल मैं ये काम कर सकता हूं, अर्थ वही होना चाहिए। तो जब भी सेंटेंस ओनली से आए, वाक्य में पहले लिखा हो, सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाए, तो ओनली को आप किस में बदल देंगे, नन बट में, और चेंज कर देंगे। यही कंडीशन अगर नन बट में है और आपसे कहा जाए अफर्मेटिव में चेंज कर दो, तो इसी नन बट को आप किस में चेंज कर देंगे, ओनली में। यानी अगर सेंटेंस में नन बट लिखा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है भैया इसको चेंज इनटू अफर्मेटिव, तो इसको अपन, जैसे सेंटेंस आया, नन बट इंडियन कैन विन दिस मैच, ये सेंटेंस लिखा हुआ था और कहा गया इसे अफर्मेटिव में चेंज करो, तो खाली क्या कर देना, ओनली इंडियन कैन विन दिस मैच, बस आप
आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव। कितना आसान है। अगर ओनली है तो नन बट में, जब आप निगेटिव बनाए, नन बट है आपसे कहा जाए अफर्मेटिव में, तो आप इसे ओनली में चेंज कर देंगे। इस तरह आप इसका भी रिमूवल कर ले जाएंगे, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले टॉपिक अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।